नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षय कदम। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये रूट कनाल का सीरीज चालू हो चुका है उसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपने वो देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले रूट कनाल का पार्ट 1 देखिए, तो आपको पार्ट 2 का लिंक लगेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में अपन ने देखा था कि रूट कनाल होता क्या है, क्यों करते हैं, रूट कनाल करने के बाद वो जो टूथ है उसकी लाइफ कितनी बढ़ जाती है और रूट कनाल में खर्चा कितना आता है, ये हमने पार्ट 1 में कवर किया था। ठीक है, आज का जो पार्ट 2 है इसमें हम कवर करेंगे कि रूट कनाल फेल्यूर होता है क्या, और होता है तो क्यों होता है। और उसके बाद हम कवर करेंगे कि रूट कनाल होने के बाद आपको अगर लंबी लाइफ चाहिए तो आपको क्या केयर लेनी चाहिए। ठीक है, वो आपके ही हाथ में है। अगर आप प्रॉपर तरीके से केयर लेते हो, अगर रूट कनाल सही हुआ है तो फिर वो दांत आपका बहुत लंबे समय तक आपको साथ देगा। ठीक है, तो आज का ये पार्ट 2 है जो आज अपन शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि रूट कनाल फेल्यूर होता है क्या। देखिए, रूट कनाल का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, मतलब 98 to 99% केसेस में रूट कनाल फेल्यूर के चांसेस नहीं होते हैं। रूट कनाल का फेल्यूर का जो चांस है वो बहुत कम है, लेकिन रूट कनाल फेल्यूर होता है, ये सही बात है। और वो आप कैसे पहचानोगे? अगर आपका रूट कनाल हुआ है तो उस दांत में अगर आपको दर्द है, जैसे पहले दर्द था वैसे ही दर्द है, स्वेलिंग है, उसके बाद आपको ठंडा गर्म कंटिन्यू लग रहा है, तो फिर आप बोल सकते हो कि आपका रूट कनाल फेल्यूर हो गया है या फिर उस राह पे है। तो वो कंफर्म करने के लिए आप जब डेंटिस्ट के पास जाओगे तो एक्सरेज वगैरह लेके वो कंफर्म करेंगे। तो आज अपन देखते हैं कि रूट कनाल फेल्यूर होता क्यों है। देखिए, उसका मोस्ट कॉमन कॉज रूट कनाल फेल्यूर का है पेशेंट की साइड से। मतलब अगर आपका रूट कनाल अच्छे से हुआ है, डॉक्टर ने आपको कैप वगैरह अच्छे से दिया है, तो रूट कनाल का मोस्ट कॉमन फेल्यूर कॉज है इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन। मतलब आप अगर ओरल हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते हो तो फिर रूट कनाल फेल्यूर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कैसे? जब अपन रूट कनाल करते हैं और उसके ऊपर कैप देते हैं तो उसमें आपको फ्लॉसिंग करना ज़रूरी है। फ्लॉसिंग मतलब क्या, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके देखिए। आपको एक इन शॉर्ट बता देता हूँ मैं। फ्लॉसिंग मतलब एक थ्रेड रहता है, वो थ्रेड दो दांत के बीच में जो भी कुछ गंदे पार्टिकल्स, फूड लॉजमेंट, फूड पार्टिकल्स जो भी रहेंगे उसको क्लीन करने में आपकी हेल्प करता है। तो जिस दांत का रूट कनाल हुआ है वहाँ पे एकदम साफ़ सफाई रखनी है। कोई भी फूड लॉजमेंट मतलब खाने के कुछ भी पार्टिकल वहाँ पे फंसने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपका रूट कनाल का इन्फेक्शन वहाँ पे होगा और रूट कनाल फेल होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है री इन्फेक्शन। मतलब आपने रूट कनाल किया है लेकिन कभी कभी री इन्फेक्शन के कारण भी आपका रूट कनाल फेल्यूर हो सकता है। जब आपका री इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है कि आपको बहुत स्वेलिंग आ जाए, वहाँ पे रेडनेस आ जाए और टेंडरनेस आ जाए। मतलब उस दांत में अगर आपने ठंडा गर्म हल्का भी कुछ खाया तो आपको सेंसिटिविटी हो जाए, तो ये हो सकता है एक री इन्फेक्शन। उसके बाद तीसरा कारण हो सकता है रूट कनाल करते वक्त प्रॉपर अपॉइंटमेंट आपने अटेंड नहीं किया है। जब जब आपके क्लिनिशियन ने आपको बुलाया है तब तब अगर आप नहीं जाते हो, अगर अपॉइंटमेंट के बीच में गैप देते हो या फिर फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद सेकंड अपॉइंटमेंट अटेंड नहीं कर पाते हो, तो फिर भी रूट कनाल फेल्यूर होने का चांसेस बना रहता है। तो ट्राई कीजिए कि अगर आपका रूट कनाल प्रोसीजर मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स में है तो आप वो अपॉइंटमेंट जब जब आपके क्लिनिशियन या डेंटिस्ट आपको बुलाएंगे तब तब आप अटेंड करने का पूरी तरह से कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद चौथा रीज़न हो सकता है इम्प्रॉपर रूट कनाल ट्रीटमेंट। कभी कभी अगर आपके डेंटिस्ट या क्लिनिशियन ने प्रॉपर तरीके से रूट कनाल नहीं किया है तो भी उसका चांसेस बढ़ जाता है कि आपका रूट कनाल होने के बाद 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी वो फेल हो सकता है। तो ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जिसके कारण रूट कनाल फेल्यूर हो सकता है।
ये तो था पेशेंट की साइड से, ठीक है। अब जब डॉक्टर के साइड से डॉक्टर ने क्या क्या केयर लेनी चाहिए उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप पेशेंट हो तो अगर आपका रूट कनाल हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि रूट कनाल की फेल्योर के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और उसके लिए क्या करना है। अब हम बात करेंगे कि रूट कनाल होने के बाद क्या केयर लेनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली फर्स्ट केयर है कि अगर आपका रूट कनाल होता है तो आपने कैप ज़रूर लगाना चाहिए। मतलब अगर आपके दांतों का स्ट्रक्चर कम है या फिर दांत आपका फ्रैक्चर था या फिर बहुत डीप केरीज था, अगर आपके क्लिनिशियन आपको बोल रहे हैं कि आपको कैप लगाना ज़रूरी है तो फिर डेंटल कैप लगाना मत भूलिए या अवॉइड मत कीजिए। कैप का जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका जो टूथ है उसको बचाएगा। तो आप जब बाइट करते हो तो जब आपका जो लोड रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप रूट कनाल के बाद कैप नहीं लगवाते हो तो चांसेस हो जाते, मतलब चांसेस बन जाते कि आपका दांत कहीं से फ्रैक्चर हो जाए। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको डेंटल कैप का लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो रूट कनाल के बाद कैप लगवाना अवॉइड करते हैं, बोलते कि हम बाद में कैप लगवाएंगे या फिर कुछ दिनों बाद लगवाएंगे। तो फिर वो बाद में एक बार रूट कनाल होने के बाद फिर वो भूल जाते, फिर कैप ही नहीं लगाते। तो ऐसे केसेस में फिर या तो दांत फ्रैक्चर हो सकता है या फिर वहाँ पे फिर से फुल लॉजमेंट का चांसेस बना रहता है। तो ये हो गया एक केयर, मतलब सेकंड पॉइंट। जब आपका रूट कनाल होता है तो एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो भी आपने हार्ड चीज़ें बहुत या फिर स्टिकी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हार्ड मतलब जैसे शुगर केन हो गया, जैसा बीटल नट मतलब सुपारी जिसको बोलते हैं, ये चीज़ें खाना अवॉइड करना चाहिए। और स्टिकी भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए एटलीस्ट कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद अगर एक बार आप कंफर्टेबल हो गए, आपकी अगर कैप अच्छी क्वालिटी की है तो फिर आप खा सकते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है। मतलब आपको माउथ वॉश से गार्गल करना है, उसके बाद जब भी आप खाना खाओगे उसके बाद गार्गल करना है। तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है, कोई प्रकार का फुल लॉजमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आज का पार्ट 2 था। इसमें हमने देखा कि रूट कनाल फेल्योर के क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या कैसी रूट कनाल होने के बाद क्या केयर लेनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।